नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रभात द हेल्थ एडवाइजर में। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और पूरी दुनिया इस पे चर्चा कर रही है, इसके बारे में जानना चाह रही है और वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी के बारे में आज हम इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि आज 2 नवंबर है और 2 नवंबर वर्ल्ड विटामिन डी डे के रूप में मनाया जाता है। तो विटामिन डी केवल बोन हेल्थ के लिए जिम्मेवार नहीं है, बल्कि बहुत सारी बीमारियां हैं जहां पे विटामिन डी का रोल देखा जा रहा है और नित नए नए रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं कि विटामिन डी कितना उपयोगी है हमारे शरीर के लिए। मेडिकल साइंस एक प्रोग्रेसिव साइंस है और बहुत सारे विषयों पे रिसर्च अनवरत चलते रहता है। पिछले 10 सालों में जिन जिन विषयों पे रिसर्च हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा पेपर पब्लिश होने वाला एक विषय विटामिन डी भी है। यह देखा गया है कि विटामिन डी केवल बोन हेल्थ हेल्थ के लिए ही नहीं, बल्कि बहुत सारी बीमारियों में एक उपयोगी रोल प्ले करता है। जैसे विटामिन डी लेवल यदि आपका सही है तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। तो ब्लड में शुगर की मात्रा को मेंटेन करने में विटामिन डी का एक बहुत बड़ा रोल है। हार्ट हेल्थ को ठीक रखने में विटामिन डी का रोल है। विटामिन डी यदि आपका ऑप्टिमम लेवल पे है तो वायरल इन्फेक्शन के चांस बहुत कम है, आजमा होने के चांसेस बहुत कम है जिसको हम दामा बोलते हैं, वो कम है। इसके अलावा मेमोरी, कंसंट्रेशन, लर्निंग एबिलिटी आपकी बेहतर रहेगी यदि आपके ब्लड में विटामिन डी का लेवल बेहतर है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इन सभी जगहों पे आप देखेंगे। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को इन्हांस करने में, मजबूत करने में विटामिन डी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो इन सब में विटामिन डी एक बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विटामिन डी मिलता कहाँ से है, इसके सोर्स क्या है और क्यों ये बहुत जरूरी है। यह देखा गया है, आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया में 1 बिलियन से ज्यादा लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। मोर देन 100 करोड़ ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी के जो सोर्स हैं, नेचुरल सोर्स बहुत ही, यदि बोला जाए खाने पीने वाली जो पदार्थ है उसमें बहुत कम है। हरी साग सब्जियां और फल को किसी में भी विटामिन डी की प्रचुरता नहीं है। विटामिन डी सिर्फ मशरूम्स में, अंडों में, कॉड लिवर ऑयल और फैटी फिश में पाया जाता है। तो इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो सोर्स है, हमारे पास जो स्रोत है विटामिन डी का, वो है सनलाइट। लेकिन सनलाइट जो है के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं विटामिन डी सिंथेसिस में। उसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर है वेदर कंडीशन। यदि मौसम ठीक नहीं है, सूर्य की किरणें सही से नहीं आती हैं, तो उसमें आपका विटामिन डी सिंथेसिस बहुत कम होता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि अपनी जो आज की भौतिक युग में जो हमारी जीवन शैली है, हम बहुत कम समय धूप में दे पाते हैं। एक बड़ा कारण ये भी है कि विटामिन डी को हम स्टोर करके अपने बॉडी में बहुत दिनों तक नहीं रख सकते। जितना ये स्टोर करेंगे ये उपयोग में आ जाता है, तो इसको हमको बार बार करने की आवश्यकता होती है। फिर भी यदि सप्ताह में 1 घंटा हम सूरज की रोशनी में रहें तो हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिल पा जाएगी और इन तमाम बीमारियां जो हमने साझा की आपसे उसमें हमें सहायता मिलेगी यदि विटामिन डी का लेवल हमारा ऑप्टिमल है तो। दूसरा फैक्टर है टाइमिंग। टाइमिंग एक समय जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बहुत अनिवार्य है। हम समझते हैं कि सुबह में हम टहल लिए तो हमें विटामिन डी भी मिल गया सूर्योदय के बाद यदि हम टहल रहे हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसर्च में ये सामने आया कि जो आइडियल टाइम है वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय है। 11 से 3 के बीच में यदि हम सूरज के रोशनी के समक्ष रहते हैं तो हमें विटामिन डी हमारे स्किन के द्वारा लीवर और किडनी के हेल्प से विटामिन डी का सिंथेसिस होता है हमारे बॉडी में। इसके अलावा कितना पार्ट हमारा एक्सपोज्ड है ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। कम से कम 50%, 40 से 50% हमारा बॉडी एक्सपोज्ड होना चाहिए जब हम सनलाइट में हो तो।
इसके अलावा जो और अदर फैक्टर्स हैं उसमें हमारा स्किन टाइप है, इंडियन लोग काले लोग होते हैं तो इसमें विटामिन डी का सिंथेसिस बहुत ही स्लो होता है। तो ये सारे फैक्टर्स है, इसलिए हमें इस चीज़ों पे ध्यान रख करके हमें एटलीस्ट सप्ताह में 1 घंटा सनलाइट में आइडियल जो टाइम है उस बीच में देना चाहिए, ताकि प्रॉपर वे में विटामिन डी का सिंथेसिस हमारे शरीर में हो सके। ये तो हमने ऐसे बात किया। इसके अलावा देखा जा रहा है कि 88% जो पीपल हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी, चाहे वो बच्चा हो या एडल्ट हो। ये कहने का मतलब ये है कि यदि 100 बच्चा पैदा हो रहा है तो उसमें 88 बच्चे में विटामिन डी की कमी पाई जा रही है। सिर्फ 12 बच्चे ऐसे हैं जिनको विटामिन डी का प्रचुर मात्रा है। तो 88 बच्चा विटामिन डी से ग्रसित है। इसलिए आप देखते होंगे कि बच्चों के डॉक्टर जो भी बच्चा जन्म ले रहा है उसको विटामिन डी का ड्रॉप लिखते हैं दिल पिलाने के लिए। और कभी-कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर जानबूझ करके ये लिख दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसर्च में ये देखा जा रहा है कि 88% बच्चों में विटामिन डी की कमी है। तो इसका भी जो बड़ा कारण है, वो हम लोग देख रहे हैं हमारी जीवन शैली। आजकल की माताएँ अपने बच्चों को धूप में रखना नहीं चाहती हैं, धूप दिखाना नहीं चाहती हैं, जबकि धूप हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो बच्चों को भी धूप में रखना चाहिए। कम से कम सप्ताह में 2 बार 3 बार है और 1 बार भी सही 1 घंटे के लिए आप रखें तो इससे उनको विटामिन डी की डिफिशियंसी में कमी लाई जा सकती है। जो डिफिशियंसी है उसको पूरी की जा सकती है और बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है बच्चे को। तो इसलिए सोर्स बहुत कम है, सबसे बड़ा सोर्स सनलाइट है। तो इस पे हम ध्यान दें और विटामिन डी की कमी को पूरा करें। और यदि विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है तो कैल्शियम अब्ज़ॉर्प्शन हमारा मैक्सिमम होगा, ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा, हार्ट हेल्थ सही रहेगा। इसके अलावा इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग रहेगी, वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम रहेंगे, सर्दी खांसी बहुत कम होगा और इसके साथ-साथ अस्थमा के चांसेस बहुत कम रहेंगे होने के, यदि विटामिन डी लेवल ऑप्टिमम है तो। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा बहुत सारे और बोन हेल्थ तो है ही, जिसमें फ्रैक्चर के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अन्यथा ये क्या होता है, जब विटामिन डी लेवल आपके शरीर में कम होता है तो पैराथायराइड एक हार्मोन है वो एक्टिव होता है और वो क्या करता है, वो सिग्नल ब्रेन उसको सिग्नल देता है कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा जब कम होगी तो पैराथायराइड हार्मोन एक्टिव हो जाएगा और वो बोन से कैल्शियम लेके ब्लड में देने लगेगा, जिससे बोन कमजोर होने लगता है। यही चीज उल्टा हो जाता है यदि विटामिन डी का लेवल ऑप्टिमल है तो। जैसे जैसे विटामिन डी का लेवल आपके बॉडी में सही है तो ब्लड में जैसे कैल्शियम लेवल बढ़ेगा तो उस कैल्शियम को वो बोन में डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, तो बोन मजबूत होने लगता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जीवन इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में भी हमें 1 घंटा समय निकालना चाहिए ताकि हम धूप में दे सकें और प्रचुर मात्रा में विटामिन डी अपने आप माने हमारे बॉडी में आ जाए, बॉडी हमारा सिंथेसिस कर ले और हम अपने आप को विटामिन डी की कमी से बचा सकें। तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप सब इसको साझा करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएँ कि विटामिन डी हमारे लिए कितना अनिवार्य है और कैसे हम इसकी कमी को पूरी कर सकते हैं। यही उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से ये बनाया जा रहा है वीडियो और आगे भी हम अलग-अलग बीमारियों पे बनाते रहेंगे, आपसे साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो मच।